नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने आगे किया और आरएसएस बीजेपी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी के तौर पर हाईलाइट किया और ओबीसी का सारा सत्यानाश कराने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जानवरों की गिनती का आदेश दिया, ओबीसी की गिनती नहीं किया। यूपीएससी की परीक्षा जो 314 ओबीसी के बच्चे पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर का रूल बदल करके रोक लगा दिया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, ओबीसी को बजट में कोई हिस्सा नहीं दिया। तो ओबीसी का नाम लेकर के ओबीसी का सत्यानाश कर रहे हैं। कि 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू करने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह के द्वारा की गई। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की गई, नौकरियों में 27% आरक्षण। जब मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू करने की घोषणा हुई तो ब्राह्मण लोग मंडल कमीशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन पर रोक लगा दिया। 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और 16 नवंबर 1992 को जब मंडल कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो ओबीसी के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी हो गई। 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया। 27% में भी क्रीमी लेयर लगाया गया और क्रीमी लेयर लगने की वजह से जो ओबीसी अपने बच्चे को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई करवाने में सक्षम थे, उनकी इनकम ज्यादा होने की वजह से वो आरक्षण के लाभ से वंचित हो गए। क्रीमी लेयर की वजह से वो आरक्षण के लाभ से वंचित हो गए और जो ओबीसी अपने बच्चे को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पढ़ाने में ही सक्षम नहीं थे, वो ओबीसी अपने बच्चे को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की पढ़ाई नहीं पढ़ा पाने की वजह से रिजर्वेशन के फायदे से वंचित हो गए। इसकी वजह से ओबीसी के रिजर्वेशन को प्रभावहीन कर दिया गया। ओबीसी के रिजर्वेशन केवल कागज पर रहा, इंप्लीमेंटेशन में ओबीसी का रिजर्वेशन लगभग प्रभाव शून्य क्रीमी लेयर की वजह से हो गया। ये जो बड़ी धोखेबाजी ओबीसी के साथ हुई, इस धोखेबाजी को ओबीसी समझकर इसके विरोध में लड़ाई लड़ेगा तो इससे नुकसान ब्राह्मणों का होगा, क्योंकि ओबीसी के हक अधिकार पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, ओबीसी के हिस्से की नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है। इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर ओबीसी मंडल की लड़ाई लड़ेगा, मंडल में जो ओबीसी के साथ धोखेबाजी हुई है, अगर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा तो ओबीसी को उसका हक और अधिकार देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो उसके हक की नौकरियों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों को ओबीसी के हक की नौकरियां वापस करनी पड़ेगी, तो इससे नुकसान ब्राह्मणों का हो जाएगा। तो इसलिए ब्राह्मणों ने प्लान बनाया। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम ब्राह्मणों ने कांग्रेस के ब्राह्मणों के साथ सांठगांठ करके, मिली भगत करके बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की लड़ाई शुरू किया और राम जन्मभूमि के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने का काम किया, पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल की लड़ाई से काटने का काम किया और पिछड़े वर्ग के लोगों को कमंडल की लड़ाई में बड़े पैमाने पर शामिल करने का काम किया। क्योंकि 90 और 92 में पिछड़े वर्ग के लोग बहुत ज्यादा जागृत नहीं थे और पिछड़े वर्ग के लोगों को राम जन्मभूमि के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लगाकर मंदिर बनाने के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके मंडल कमीशन की लड़ाई से काट दिया गया। और मंडल में जो पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी हुई, मंडल लागू होने में जो धोखेबाजी हुई, उससे पिछड़े वर्ग के लोग उसका खामियाजा अभी तक भुगतने का काम कर रहे हैं। और इसकी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एक भी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी का नहीं, और इसकी वजह से अभी भी 5.4% ही ओबीसी के लोग नौकरियों में हैं। ये जो स्थिति है, ये स्थिति इसीलिए है कि ओबीसी के लोगों को
जो लाखों नौकरियां मंडल को ठीक होने से, ठीक तरीके से लागू होने से मिलने वाली थी, वो कमंडल की लड़ाई में चले गए। और जब वो कमंडल की लड़ाई में चले गए और राम मंदिर का आंदोलन की लड़ाई में चले गए, तो उसकी वजह से मंडल कमीशन ठीक से लागू नहीं हुआ और ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उस समय ओबीसी के लोग जागृत नहीं थे, मंडल कमीशन में धोखेबाजी हो गई। आज जब ओबीसी के लोग उस समय मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको डाइवर्ट करने के लिए राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया गया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और ओबीसी के मुद्दे से ओबीसी को डाइवर्ट करने का काम किया गया। आज जब ओबीसी के लोग अपने हक अधिकार की बातों को समझने लगे, आज जब ओबीसी के लोग आरक्षण को समझने लगे हैं, आज जब ओबीसी के लोग अपनी जाति आधारित गिनती के लिए जागृत हो रहे हैं और लामबंद हो रहे हैं और लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वो क्रीमी लेयर के षड्यंत्र को समझ गए हैं, उसको हटाने के लिए मांग कर रहे हैं, वो संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, न्यायपालिका में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, नीट में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उच्च शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार के प्रति जागृत हो गए हैं, लामबंद हो रहे हैं और एक लड़ाई शुरू कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने आगे किया और आरएसएस बीजेपी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी के तौर पर हाईलाइट किया और ओबीसी का सारा सत्यानाश कराने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जानवरों की गिनती का आदेश दिया, ओबीसी की गिनती नहीं किया। यूपीएससी की परीक्षा जो 314 ओबीसी के बच्चे पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर का रूल बदल करके रोक लगा दिया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, ओबीसी को बजट में कोई हिस्सा नहीं दिया। तो ओबीसी का नाम लेकर के ओबीसी का सत्यानाश कर रहे हैं, मगर ओबीसी को यह बात समझ में आ रही और ओबीसी इसके विरोध में लगातार लामबंद हो रहा है। जब पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार के लिए अपने साथ की जा रही उनके साथ धोखेबाजी के विरोध में जब वो लामबंद हो रहे हैं हम लोग, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को दोबारा राम मंदिर का झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की जा रही है।